So, welcome to Biology Pathshala and welcome to Biology Talks with जागृति पटेल। आज की बायोलॉजी टॉक्स में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्यों होती है मंत्रों में इतनी शक्तियां और इसके बायोलॉजिकल और साइंटिफिक रीजन को समझने की कोशिश करेंगे और इसे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आज मैं बताऊं अगर कि क्यों होती है मंत्रों में इतनी शक्तियां, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मंत्र का उच्चारण करने से, ये कोई भी मंत्र हो, ठीक है, कोई भी मंत्र का मतलब ये है कि कोई एक ऐसी चीज जिसे हम फोकस होकर के उस पर ध्यान लगा सकें, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं मंत्र। ठीक है, वो मंत्र ये भी हो सकता है कि तुम जीत सकते हो, वो मंत्र कुछ भी हो सकता है, वो मंत्र वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी जो मंत्र है अगर हम उसका उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर जो हमारे शरीर में है स्थिरता आती। ठीक है, क्या आती है बच्चों? स्थिरता आती। तो एक बात ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मान लीजिए हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे ये भी होता है कि हमारी अंदर जो चेतना है वो विकसित होती है, हम अवेयर रहते हैं। ठीक है, हमें ऐसा मैं ये कहूं एक तरीके से कि एक ऐसी एनर्जी प्राप्त होती है जो क्या करती है, इन सब चीजों में हमारी मदद करती है और हम अवेयर रहते हैं। तो ये बात भी ध्यान देने लायक है और जानने योग्य है। तीसरी जो मैं बात बताऊं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है कि मान लीजिए कोई मंत्र का हमने उच्चारण किया, ठीक है, ओम बोला, ठीक, अब ओम से रिलेटेड जितने बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत ही ज्यादा मंत्र हैं, ठीक है, आप कोई भी उच्चारण करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो मान लीजिए मैंने बोला ओम, तो ओम में क्या होता है बेसिकली कि हमारी जो मेरुरज्जु है, हमारा जो ब्रोन मैरो है, मस्तिष्क है, वहां से लेकर के हमारी जो कहते नहीं है कि जहां पर नाभि है, ठीक है, वहां से लेकर के वहां तक एक एनर्जी डेवलपमेंट होता है, एक एनर्जी डेवलपमेंट होता है और वो एनर्जी डेवलपमेंट बेसिकली मायोफाइब्रल्स के रूप में होता है। अब ये मायोफाइब्रल्स और मायोफाइबर्स क्या करते हैं, हमारे अंदर एक नई चेतना, नई ऊर्जा, नया रिफ्रेशमेंट को देते हैं। किसको देते हैं? नया रिफ्रेशमेंट को देते हैं। तो ये भी बात जानने योग्य है। अगर मैं इस संदर्भ में अगली बात कहूं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी जो मंत्र का हम उच्चारण करते हैं उससे हमारे शरीर का सबसे पहले नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा चलता है। नर्वस सिस्टम समझते हैं? नर्वस सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो तंत्र है, संवेदनाएं हैं, विचार हैं, तर्क हैं, वो बहुत अच्छे चलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जानने योग्य बात है और आप इसे महसूस भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसे महसूस नहीं करेंगे, है ना। तो ये भी जानने योग्य बातें हैं, ठीक। अच्छा, इसी चरण में मैं अगली बात करूं तो जैसे मान लीजिए कि मंत्र के उच्चारण से, ठीक है, हमारी जितनी उपापचय क्रियाएं, हमारी जितनी मतलब इसी में पाचन भी इंक्लूड होता है, हमारी जितनी जैव रासायनिक क्रियाएं वो काफी सुचारू रूप से होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा तंत्र जो नर्वस सिस्टम है, सारे सिस्टम है, पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छे से धीरे वो रेगुलेट होने लगते हैं, धीरे धीरे करके, और हमारी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से होने लगती हैं। तो ये कुछ मतलब ऐसे फैक्ट हैं जो बायोलॉजिकली बहुत जानना जरूरी है और बेनिफिशियल है। अच्छा, मैं जैसे बताऊं, जैसे कोई भी आप मंत्र का उच्चारण करते हैं उससे हमारे जीवन में स्थिरता सी आती है। ठीक है, स्थिरता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि स्थिर होना, कैसे स्थिर होना, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही तो अपने हाथों को हिला रही हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं स्थिर नहीं हूँ। स्थिर का मतलब है हमारे अंदर की चीजें स्थिर होना, हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार, हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं, हमारे अंदर पाई जाने वाली हर एक
गतिविधि स्थिर होनी चाहिए। तो कहते हैं कि मंत्रों के उच्चारण से हमारे अंदर स्थिरता आती है। तो ये बात जानने योग्य है। और जो लोग इसका लगातार उच्चारण करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, दूसरी मैं सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात करूं कि मान लीजिए जैसे कोई मंत्र का उच्चारण करता है तो उससे हमारे जो व्यक्तित्व है ना उसमें परिवर्तन आता है। ठीक है, ये लोगों को पता नहीं होता है और देखने वाले को भी पता नहीं होता, लेकिन जो इस प्रोसेस में है ना, जो इस प्रक्रिया में है, वो एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको मतलब सामने वाला देख के बताता है हाँ इनके में ये परिवर्तन हो रहा है। वो किस कारण हो रहा है वो सिर्फ आप जानते हो। ठीक है, तो ये सबसे कि हमारे अंदर स्थिरता आने के बाद हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। व्यक्तित्व में हर तरीके से निखार आता है, ज्ञान से निखार आता है, ठीक है, आपके व्यवहार से निखार आता है। और अगर मैं बात करूं तो विचार विमर्श तर्क वितर्क इन सारी चीजों को लेकर के आपके अंदर एक समावेश सा होता है। ठीक, मंत्र का अगर हम उच्चारण करते हैं, मैं नेक्स्ट बात आप लोग को बता रही हूँ और मैं महसूस करती हूँ इस चीज को कि जैसे मान लीजिए आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, लगातार करते हैं और करते जा रहे हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक एनर्जी पॉजिटिव बनती जाती है। ठीक है, जो अन्य दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को प्रभावित करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है बच्चों, और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इससे आप एक ऑटोमेटिक मैं कहूं अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने का मतलब पृथक नहीं हो जाते, अलग हो जाने का मतलब जो आपकी वो जो इमेज है ना वो अलग हो जाती है। ठीक है, आप गहराई में जाने लगते हैं। गहराई किस चीज की? गहराई वही डीप चीजों को समझना। आप समझने लगते हैं, प्रकृति से पारस्परिक संबंध को समझने लगते हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं वो धीरे धीरे हम समझने लगते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा लाभ होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे अंदर, ठीक है, इन सब के उच्चारण से, मंत्रों के उच्चारण से सबसे ज्यादा जो फायदा होता है, या मैं ये कहूं कि किसी चीज का समावेश होता है, वो इस तरीके से होता है कि आप अपने आप में एक कहते हैं हैप्पीनेस सेक्रीसिंग हार्मोन होता है, वो रिलीज होने लगता है। ठीक है, और उसके रिलीज होने से आप खुश रहने लगते हैं, आपको खुद से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, पीस मिलती है, शांति मिलती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट थे जिसमें आपको ये जानने को मिला कि मंत्र वाकई में बहुत ज्यादा ये मैं कहूं कि उच्चारण करने से फायदा मिलता है। तो जरूर कोई एक मंत्र उच्चारण करना चाहिए और सुबह और शाम जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी दुरुस्त बनी रहे और हम स्वस्थ रहें और हमारा हर तरीके से सर्वांगीण विकास हो, हर तरीके से हमारा सर्वांगीण विकास हो। सो आई होप कि आज की बायोलॉजी टॉक्स पिछली बायोलॉजी टॉक से मोर इफेक्टिव रही होगी। आई होप कि आज आप सभी को बायोलॉजी टॉक्स समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आज की बायोलॉजी टॉक्स विद जागृति पटेल आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। सो थैंक्स टू ऑल टू वॉच बायोलॉजी टॉक्स विद जागृति पटेल। Thanks to all students to watch Biology Talks with Jagriti Patel and Biology Pathshala. Keep watching, stay continue and thank you.